मोदी और जॉर्जिया मेलोनी के साथ रील्स, लव सॉन्ग और ब्रेकअप रील्स वायरल हो रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इस महिला को? जैसे ही इस वीडियो में जानेंगे इस महिला के बारे में, आप जानकर दंग रह जाएंगे कि कितनी पावरफुल महिला है ये। दुनिया के टॉप 10 शक्तिशाली महिलाओं में से एक है। खुद के देश की ये पहली प्रधानमंत्री भी है। कैसे तय किया होगा इसका सफर? गरीबी से निकलकर प्राइम मिनिस्टर तक का सफर। हालांकि इसकी भी मोदी की तरह पॉलिटिकल सफर कंट्रोवर्सी से भरा हुआ है। आइए जानते हैं इस वीडियो में इसके पूरे जीवन के बारे में, इसके पूरे अनुभव के बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जॉर्जिया मेलोनी का जन्म 15 जनवरी 1977 को रोम में हुआ था। मेलोनी जब 1 साल की थी तब उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली और दूसरी शादी करके इस परिवार को हमेशा के लिए छोड़ दिया था। हालांकि मेलोनी का पालन पोषण रोम के गरीब घर बेटेला के मजदूर वर्ग के जिले में हुआ था। मेलोनी जन्म के समय जिस घर में रहती, उसके पिता चले जाने के बाद एक बार इस घर में आग लग जाती है, जिसकी वजह से आग में पूरा घर जल जाता है और घर जल जाने की वजह से की मम्मी मेलोनी को लेके घर बेटेला में चली जाती है। मेलोनी अपनी आत्मकथा में लिखती है कि उसके बचपन और परिवार के टूटने का उन्हें राजनीति दृष्टिकोण पर बहुत सारा प्रभाव पड़ा। 1992 में 15 साल की उम्र में मेलोनी एक युवा शाखा यूथ फ्रंट में शामिल हो गई, जिसे इटालियन सोशल मूवमेंट से भी जाना जाता था, जो एक नव फांसीवादी राजनीतिक दल था। इस दौरान उसने स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन की भी स्थापना की, जिसमें शिक्षा सुधार के लिए प्रोटेस्ट किए जाते थे, जहां इसे मंत्री रूसो इवोलिना मिली। 1996 में वो फांसीवाद के बाद राष्ट्रीय गठबंधन AN के स्टूडेंट प्रोटेस्ट की नेशनल नेता बनी। इस दौरान मेलोनी इटालियन शिक्षा मंत्रालय द्वारा संघ फॉर्म में आंदोलन को रिप्रेजेंट करती थी। 1998 में प्राथमिक चुनाव होते हैं और ये चुनाव जीत जाती है। चुनाव जीतने के बाद मेलोनी को रोम प्रांत के काउंसलर के रूप में चुना गया और 2002 तक इस पद पर रही। वो 2000 में राष्ट्रीय निर्देशक भी चुनी गई और वो यूथ एक्शन NA और यूथ विंग की पहली महिला अध्यक्ष बनी। 2006 के इटालियन आम चुनाव में वो नेशनल अलायंस सदस्य के रूप में चैम्बर ऑफ डेप्यूटी के लिए चुनी गई, जहां वो इसकी सबसे कम उम्र की उपाध्यक्ष बनी। उसी वर्ष से उन्होंने एक पत्रकार के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। 2000 साल में 31 साल की उम्र में उन्हें मंत्री नियुक्त किया गया था और उनकी सरकार वित्तीय संकट और सार्वजनिक विरोध के बीच प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। वो यूनाइटेड इटली के इतिहास में दूसरी सबसे कम उम्र की मंत्री थी। अगस्त 2008 में उन्होंने तिब्बत के प्रति लागू चीनी नीति में असहमति जताते हुए बीजिंग ओलंपिक खेल का बहिष्कार करने के लिए इटालियन एथलीट को भी आमंत्रित किया। 2009 में उनकी पार्टी का FI मतलब फोजा इटालियन के साथ द पीपल ऑफ फ्रीडम में विलय हो गया और उन्होंने यंग इटली नामक संयुक्त पार्टी के युवा वर्ग की अध्यक्षता भी संभाली और उसी वर्ष उन्होंने इच्छा मृत्यु के विरोध में डिकी कानून के पक्ष में मतदान किया। 2010 में मंत्रालय की ओर से इन्हें 300 मिलियन यूरो का पैकेज दिया गया, जिसमें युवा, रोजगार, श्रमिकों को बोनस और स्टूडेंट को स्कॉलरशिप जैसे देकर देश को उस स्थान में लाया जाए। मार्च 2014 में वो FDI की अध्यक्ष भी बनी और वो यूरोपीय संसद की सदस्य भी बनी। जब वो प्रेग्नेंट थी तब एक विरोध प्रदर्शन में भी भाग लिया था। वो विरोध प्रदर्शन था LGBT के लिए। उसने LGBT का बहिष्कार किया। 2016 में उन्होंने एक सड़क का नाम जॉर्जिया अल्मीराटे के नाम पर रखने का वादा किया, जिससे स्थानीय यहूदी समुदाय और फांसीवाद के लोगों के बीच में एक विवाद पैदा हो गया। 19 अक्टूबर 2019 को कांटे सरकार के खिलाफ रोम में इटालियन प्राइड रैली में भाग लिया और अपने भाषण में आधार कार्ड में कुछ कमियों के प्रस्ताव के लिए बोला। और उनके भाषण के समापन के बाद उन्होंने बोला कि मैं जॉर्जिया, मैं एक महिला हूँ, मैं एक माँ हूँ, मैं एक इटालियन हूँ, मैं एक ईसाई हूँ। इस नारे को 2 मिलियन ने DJ के रूप में कन्वर्ट करके इतना वायरल कर दिया कि उस पर लाखों लोगों के व्यू आने लगे, जिसकी वजह से जॉर्जिया मेलोनी बहुत ही प्रसिद्ध हो गई और लोगों के बीच में उसके लिए भाव भी पैदा हो गया। जॉर्जिया एक राइट विंग की नेता है। उनका चुनावी मुद्दा यूरोपीय नौकरशाही और सैनिक नाकाबंदी को कम से कम करने का बिंदु था और उन्होंने अपने भाषण में राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी। 20 अक्टूबर राष्ट्रपति और पार्टियों के बीच एक आधिकारिक परामर्श शुरू हुआ। MAIE के प्रतिनिधियों ने घोषणा की कि वो मेलोनी को प्रधानमंत्री के रूप में गठबंधन सरकार बनाने के लिए तैयार हैं और दोपहर में मेटेरोला ने मेलोनी को किरिनेल पैलेस में बुलाया और उससे नई सरकार बनने के लिए कहा। उन्होंने कार्य स्वीकार कर लिया और उसी दिन मंत्रिमंडल की भी रचना करने की घोषणा कर दी और 22 अक्टूबर को खुद और उसके मंत्रिमंडल को शपथ दिलाई गई। वह इटली के प्रधानमंत्री पद संभालने वाली पहली महिला थी। उनके जीवन में बहुत सारी कठिनाई आई, लेकिन वो कठिनाई से डगमगाई नहीं, लेकिन उनका सामना किया और आज
इटली की प्रधानमंत्री बन गई है। मेलोनी ने कोरोना के बाद बहुत सारे अच्छे काम किए, विदेश नीतियों में भी विशेष काम किया है और इनके फोटो आप लगभग पूरे विश्व के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के साथ देखोगे। हालांकि इसी दिनों इंडिया में G20 के समारोह में आई हुई थी मोदी और इसकी वीडियो साथ में देखने को मिले और ये बहुत ही वायरल हो गए। इसकी वजह से आज हमें ये उसकी बायोग्राफी का वीडियो भी बनाना पड़ा। धन्यवाद।